वन मोल को आप एक नंबर से रिलेट कर चुके हैं, तो मोल और नंबर के बीच रिलेशनशिप आ चुका है। अब मैं इस मोल को मास से रिलेट करना चाहता हूं, ताकि मैं मोल और इस नंबर दोनों को डायरेक्टली रिलेट कर सकूं। तो उसके लिए हम अब बात करेंगे। तो वन मोल क्या था? वन मोल इज 6.02 इंटू 10⁻23। और एक पॉइंट नोट करते चलिए, नोट लगा के लिख लीजिए, इन मॉडर्न प्रैक्टिस, in modern practice, gram atom and gram molecule are termed as mole. That means अगर कहीं लिखा है 1 ग्राम एटम्स, तो इसका मतलब है 1 मोल ऑफ एटम्स। और अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1 ग्राम molecule, that simply means 1 mole of molecules। समझने की बात यह है कि 1 ग्राम एटम्स और 1 ग्राम ऑफ एटम्स, ये दोनों अलग अलग चीजें। 1 ग्राम ऑफ एटम्स कह रहा हूं तो मैं वेट की बात कर रहा हूं, और जब मैं 1 ग्राम एटम्स कह रहा हूं तब मैं मोल की बात कर रहा हूं। 1 ग्राम एटम्स का मतलब 1 मोल ऑफ एटम्स, 2 ग्राम एटम्स का मतलब 2 मोल ऑफ एटम्स। और जब हम कह रहे हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो हम 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो जो मॉडर्न प्रैक्टिस है उसके अंदर में ग्राम एटम 1 मोल एटम के लिए, ग्राम मॉलिक्यूल 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए यूज किया जाता है। तो ये नया लिखने का जो है वो तरीका है। बस इतनी सी बात थी यहाँ पे। तो कई बार क्वेश्चन में कहता है कि मास दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या ग्राम मॉलिक्यूल, तो बेसिकली मोल पूछ रहा है, कितने मोल्स है वहां पे, वो पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो ग्राम एटम और ग्राम मोल्स की बात हो गई यहाँ पे। अब हम मोल को मास से रिलेट करने की बात करते हैं। सो लिखेंगे हम ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास सबसे पहले अगर हम लिखें होता क्या है, सो दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ atoms of an element expressed in gram is gram atomic mass. Mass of 1 mole of atoms of an element is expressed in ग्राम, तो उस मास को कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। अब 1 मोल को आप ये जानते थे कि 1 मोल इज व्हाट 6.02 इंटू 10⁻23। तो दूसरा डेफिनेशन आप बना सकते हैं और करके, द मास ऑफ 6.02 into 10 to the power 23 atoms of an element expressed in gram is gram atomic mass। तो 1 मोल एटम्स का जो मास होगा उसको ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, या 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स का जो मास होगा उसको ग्राम में लिखना है, ग्राम एटॉमिक मास होगा। 1 मोल एटम्स का जो मास होगा ग्राम में लिखेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। ओके, तो ग्राम में आता कितना है, अगर ये कैलकुलेशन हमें करना है तो लिखिए, नोट कर लिए यहां तक। सो
we can say, for example, for oxygen atoms, ऑक्सीजन एटम्स के लिए हम देखते हैं जरा, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम यानी कि होगा मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। एक ऑक्सीजन एटम का मास हम पहले वो था 16 AMU। याद आ रहा है, एटॉमिक मास हम निकाल चुके थे, रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू AMU, दैट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब ग्राम एटॉमिक मास जो है वो डेफिनेशन ही ये कहता है कि एक मोल एटम्स का मास। तो ग्राम एटॉमिक मास को मैं लिख सकता हूं मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सो मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होगा। और एक ऑक्सीजन एटम का मास आपको पता है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो ध्यान से, 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास क्या होगा, 6.023 इंटू मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। एंड मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम आपको पहले से पता था, दैट वाज 16 AMU। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ, दिस इज 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 16 AMU। अब क्योंकि आपको ग्राम एटॉमिक मास ग्राम में चाहिए, तो AMU को ग्राम से रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करें तो 1 AMU आ जाता था 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब ये देखने को मिलेगा, जो मैं यहां बता देता हूं, दैट सिंस 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24, इसका मल्टीप्लीकेशन जो होता है ये नियरली इक्वल टू 1 आता है। तो जैसे ये मल्टीप्लीकेशन 1 होगा, मैंने बता दिया आपको, आप तुरंत आंसर पे पहुंच जाएंगे। दिस कम्स आउट टू बी 16 ग्राम। तो ग्राम एटॉमिक मास, मैंने एटॉमिक मास से ग्राम एटॉमिक मास निकाल लिया। याद रखिए, एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, एटॉमिक मास एक एटम का मास है, ग्राम एटॉमिक मास एक मोल एटम्स का मास होता है। तो ऑब्वियसली ग्राम एटॉमिक मास एक बड़ा यूनिट होना चाहिए। ठीक है यहां तक? ओके अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, यहां पे लिखो क्वेश्चन, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर in 16 gram oxygen? How many atoms of oxygen are there in 16 gram oxygen? मैं यहां ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म की बात कर रहा हूं, यानी O। तो मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, मैंने मान लिया कि X ऑक्सीजन एटम्स है, तो मैं ये कह सकता हूं दैट नंबर ऑफ ऑक्सीजन
into mass of one oxygen atom will be equal to 16 ग्राम, क्योंकि मुझे 16 ग्राम के अंदर पूछा गया है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंटू मास ऑफ वन ऑक्सीजन विल बी टोटल मास, और टोटल मास क्वेश्चन में दे रखा है 16 ग्राम होना चाहिए। नंबर ऑफ ऑक्सीजन को हमने ले लिया है x, मास ऑफ वन ऑक्सीजन कितना था, तो ये था 16 AMU, यानी कि 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 16 ग्राम। अब आप कहेंगे ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24। देखो यूनिट कैंसिल हो चुका है, अब ये सिर्फ नंबर है। एंड 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24 अभी बताया मैंने, क्योंकि 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 की वैल्यू 1 थी। तो अगर 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24 लिखूं, so this will be equal to 6.02 into 10⁻23 एटम्स। अब ये मैंने मेथड बता तो दिया है, लेकिन इस मेथड से मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। दैट इज ऑल्सो इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर। नोट कर लीजिए यहां तक। आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे दैट ऑक्सीजन एटम के लिए जो हमने कैलकुलेट किया, उसमें जो एटॉमिक मास था AMU में, मैग्नीट्यूड उतना ही है, यहां भी 16 था, यहां भी 16 था, लेकिन जब एक एटम का मास था तो वो 16 AMU था, और जब एक मोल एटम का मास है तो ग्राम में हो जा रहा है। तो अगर आपसे हम एक क्वेश्चन के लिए कहें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, एलिमेंट है हमारे पास, लेट इट बी हीलियम, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन, और एक और ले लेते हैं कैल्शियम। फिल इन द ब्लैंक से जो अभी हमने पढ़ा है कंसेप्ट, उसको बहुत अच्छे से इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार समझ लो, अब तक जो पढ़ा है सब समझ आ जाएगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज बेसिकली नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स था, ये हमने पढ़ रखा था। हीलियम के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास था 4, नाइट्रोजन के लिए 14, कार्बन के लिए 12 और कैल्शियम के लिए 40 था। देन एटॉमिक मास क्या था, डेफिनेशन क्या था एटॉमिक मास का, रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 AMU, राइट। तो हीलियम का एटॉमिक मास हो गया 4 AMU, नाइट्रोजन का 14 AMU, कार्बन का 12 AMU और कैल्शियम का 40 AMU। अब आते हैं ग्राम एटॉमिक मास में। तो ऑक्सीजन के एग्जाम्पल से मुझे समझ में आया कि बेसिकली ग्राम एटॉमिक मास जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू ग्राम है। जैसे एटॉमिक मास था रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 AMU, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू ग्राम, बिकॉज ग्राम एक बड़ा यूनिट है और ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल का मास था। तो हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा 4 ग्राम, नाइट्रोजन का 14 ग्राम, कार्बन का 12 ग्राम और कैल्शियम का 40 ग्राम। इसका मतलब क्या है, ग्राम एटॉमिक मास डेफिनेशन अगर आप देखें तो ग्राम एटॉमिक मास वो मास था किसी एक एलिमेंट का, देखिए डेफिनेशन, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज ग्राम एटॉमिक मास, मतलब 1 मोल एटम्स का मास। यानी कि किसी भी एलिमेंट का, जैसे हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास 4 ग्राम है, तो इसका मतलब है कि 4 ग्राम हीलियम के अंदर में 1 मोल
हीलियम के एटम्स होने चाहिए, या 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होने चाहिए। इसी तरीके से क्या मैं ये कह सकता हूं कि नाइट्रोजन का अगर मेरे पास 14 ग्राम है तो 14 ग्राम नाइट्रोजन के अंदर में 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स है। 12 ग्राम अगर मेरे पास कैल्शियम है तो इसका मतलब हुआ कि 12 ग्राम कार्बन है अगर मेरे पास, तो 12 ग्राम कार्बन में मेरे पास 1 मोल कार्बन है। इसी तरीके से अगर 40 ग्राम मेरे पास कैल्शियम है तो 40 ग्राम कैल्शियम में 1 मोल कैल्शियम के एटम्स होने चाहिए, और 1 मोल का मतलब था 6.02 इंटू 10⁻23। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि 4 ग्राम हीलियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हीलियम एटम्स, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। तो आप मास और नंबर को रिलेट कर पा रहे हैं, लेकिन आप नाइट्रोजन के लिए ये रिलेशनशिप कैसे लिखोगे? तो आप ये कह सकते हो कि नाइट्रोजन का अगर 14 ग्राम है तो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, that is equal to 6.02 into 10⁻23 atoms of nitrogen। ओके, तो हर एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास अलग होता है, यानी कि वो मास जिसमें 1 मोल एटम्स हो वो हर एलिमेंट का अलग अलग होता है। जैसे कैल्शियम का 40 ग्राम लगेगा तब जाके 1 मोल कैल्शियम एटम्स आएंगे, कार्बन का 12 ग्राम लगेगा तब जाके उसमें 1 मोल कार्बन के एटम्स आएंगे। तो ग्राम एटॉमिक मास बेसिकली वो मास है जिस मास में 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं या 1 मोल एटम्स हैं। और ग्राम एटॉमिक मास होता कितना है, तो मुझे अगर फाइंड करना है तो मैं सीधा सीधा करूंगा, ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू ग्राम। रिलेटिव एटॉमिक मास जनरली हमको पता होता है, उसमें आपको सिर्फ ग्राम मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो मास जो है इतने मास के अंदर में, रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू ग्राम, इतने मास के अंदर में 1 मोल मेरे पास उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स होंगे, या 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे हमने देखा है। अब इसको यूज करके आप कई फॉर्मूले बना सकते हो, जैसे कि फॉर्मूला नंबर 1 के अगर आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो आपको यह पता था कि ग्राम एटॉमिक मास में 1 मोल है, ग्राम एटॉमिक मास में 1 मोल है। तो अगर आपको गिवन मास पता है किसी भी एलिमेंट का, उसे आप उस एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास से अगर डिवाइड कर दें तो आपको मोल्स मिल जाएगा। इसमें ही अगर मान लीजिए आपको मोल्स पता है और ग्राम एटॉमिक मास पता है और आपको मास निकालने कहा जाए, तो आप दूसरा फॉर्मूले यहां बना सकते हैं, मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू ग्राम एटॉमिक मास। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। नाउ तीसरे फॉर्मूले पे आऊं, इससे पहले मैं बता दूं कि 1 मोल इज 6.02 इंटू 10⁻23, ये पहले से पता है। तो अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, सो दिस विल बी इक्वल टू मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। ये मोल्स ऑफ एटम्स इनटू अवोगाड्रो नंबर कर दिया जाए तो आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। या अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर। सो ये 4 फॉर्मूले यहां पे हम लोग बना सकते हैं मोल्स, मास और नंबर ऑफ एटम्स के बीच में रिलेट करने के लिए। नोट कर लीजिए, देखिए याद रखना होगा, मोल्स का फॉर्मूला याद रखो, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। क्या? मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। जो भी मास सब्सटेंस का है उसको ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल समझो,
मैं कहता हूं 4 ग्राम हीलियम जो है इसमें 1 मोल होता है, तो आपसे पूछा जाए 8 ग्राम हीलियम में कितना होगा? ऑब्वियसली 2 मोल होगा। या मैं इसका उल्टा पूछता, 1 मोल 4 ग्राम है तो बताओ 2 मोल मतलब कितना होगा? 8 ग्राम होगा। क्लियर है ना? आप कर क्या रहे हो, देखो ध्यान दो। तो आप ये कह रहे हो कि जो भी आपको मास पता था उसको उसके ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया। तो पहले वाले को 4/4, दूसरे वाले को 8/4। अगर मैं तीसरे को कह दूं कि 16 ग्राम हीलियम कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? मास 16 डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास जो कि था यहाँ पे 4, दैट विल गिव 4 मोल्स। तो ये फॉर्मूले बहुत काम आते हैं हम लोगों को ऐसे कंडीशंस में जहां कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और इनसे ही सारा क्वेश्चन हम आगे का सॉल्व करने वाले हैं। नोट कर लिया हमने? समझ में आता है? अब नंबर ऑफ एटम्स कैसे देखना है? मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। 1 मोल मतलब अवोगाड्रो नंबर, तो 2 मोल मतलब 2 अवोगाड्रो नंबर, 3 मोल मतलब 3 अवोगाड्रो नंबर, 4 मोल मतलब 4। तो आप बेसिकली मोल्स जो है उसको अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एटम्स आ जाएगा। और अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स पता है तो उसको अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो मोल्स आ जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे यूज करना है। तो पहला एग्जाम्पल है, हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर प्रेजेंट इन 144 ग्राम ऑफ सल्फर? व्हाट इज ग्राम एटम्स? व्हाट इज ग्राम एटम्स? सो ग्राम एटम्स का मतलब होगा मोल्स। मोल्स पूछा गया है कितने में? 144 ग्राम में। तो आपको क्या दिया हुआ है? मास 144 ग्राम। और ग्राम एटॉमिक मास जो है वो दे रखा है 32 ग्राम। और हमसे मोल्स पूछा गया है तो हम पहला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। तो 144 was the mass in gram, ग्राम एटॉमिक मास था 32, that comes out to be how much? That is 4.5 मोल्स, और आप इसको कह सकते हो 4.5 ग्राम एटम्स, राइट? मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। तो पहले आप ये कर सकते हैं कि आप जो जो गिवन है वो लिख लो, और फिर आप देखिए कौन सा फॉर्मूला आप लगा सकते हैं सॉल्व करने के लिए। नोट कर लिया? चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करो। व्हाट इज द वेट ऑफ 3 moles of sulfur given that relative atomic mass of sulfur is 32? What is the weight of 3 moles of sulfur? So करिए सॉल्व, बताइए क्या आंसर आ रहा है। सो हमें देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास दे रखा है, तो मैं ग्राम एटॉमिक मास यहां से निकाल सकता हूं। रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 ग्राम, दैट इज 32 ग्राम। अब दे क्या रखा है मुझे? मोल्स दे रखा है। मोल्स दे रखा है कितना? 3। और पूछा क्या है मुझे? मास। वेट पूछा है यानी मास पूछा गया है। मास क्या होता है? मोल्स इनटू ग्राम एटॉमिक मास। तो मोल्स था 3 और ग्राम एटॉमिक मास था 32 ग्राम, दैट कम्स आउट टू बी 96 ग्राम, एंड दैट इज द आंसर। तो 3 मोल के लिए पूछा है, कल को 4 मोल के लिए पूछेगा, कभी 0.5 मोल के लिए पूछेगा, 0.01 मोल के लिए, कितने भी मोल्स के लिए पूछे, हमको तो पता है भाई मास जो है वो मोल्स इनटू ग्राम एटॉमिक मास होता है। किसी दूसरे एलिमेंट का पूछेगा तो ग्राम एटॉमिक मास बदल जाएगा, तो ग्राम एटॉमिक मास बदल जाएगा तो मास भी बदल जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर देयर इन
हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर देयर इन 8 ग्राम ऑफ हीलियम? हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर देयर इन 8 ग्राम ऑफ हीलियम? फाइंड करिए। नहीं हुआ अभी तक? कितने टाइम में हो जाना चाहिए था? देखिए, आपको दिया हुआ है मास हीलियम का 8 ग्राम, और हमें पता है ग्राम एटॉमिक मास हीलियम का, अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने, दैट इज 4 ग्राम। और पूछा है ग्राम एटम्स। ग्राम एटम्स का मतलब होता है मोल्स, और मोल्स का फॉर्मूला हो जाएगा मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। सो मास इज 8, ग्राम एटॉमिक मास इज 4, सो ये आ जाता है 2 मोल्स, और लिख सकते हैं हम आंसर इज 2 ग्राम atoms of helium will be present. Next example. From a sample of 12 gram helium, 3.01 into 10 to the power 23 atoms are removed. Calculate the moles of helium remaining in the sample. Calculate the moles of helium remaining in the sample. 12 ग्राम हीलियम में से 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हटा दिए हीलियम के, तो बताइए कितने मोल्स हीलियम के बच जाएंगे? तो पहले तो आपको दिया हुआ है इनिशियल मास कितना, 12 ग्राम, और ग्राम एटॉमिक मास आपको पहले से पता था हीलियम का होता है 4 ग्राम। तो इनिशियल मोल्स थे कितने? इनिशियल मोल्स दैट इज मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, रख दो वैल्यू 12 अपॉन 4। तो इनिशियली आपके पास 3 मोल था सैंपल में, अब आपने उसमें से कुछ हटाया, तो आपने क्या हटाया? एटम्स हटाए। कितने एटम्स हटाए? तो मैं लिख सकता हूं एटम्स रिमूव्ड, दैट इज 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23। ये जो एटम्स रिमूव किए हैं इसको मोल्स के टर्म में जरा कन्वर्ट किया जाए, तो मैं मोल्स रिमूव्ड लिख लेता हूं। मोल्स रिमूव्ड इज इक्वल टू एटम्स जो आपने रिमूव किया था अपॉन अवोगाड्रो नंबर। क्यों? मोल्स इज इक्वल टू एटम्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर। सो 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23, अवोगाड्रो नंबर इज 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ये आ गया 0.5। अब बात करता है मोल्स बचे कितने हैं। तो मोल्स रिमेनिंग, मोल्स रिमेनिंग कितने होंगे? पहले जितने थे उसमें से माइनस जितने हटा दिए, दैट इज इनिशियल मोल्स
माइनस मोल्स रिमूव्ड। देखो इनिशियल मोल्स कितना था, 3 मोल, रिमूव कितना किया, तो आंसर कितना आ जाएगा यहां से, रख दो वैल्यू 2.5 मोल्स, दैट इज द आंसर। नोट करो, कर लिया नोट। तो बेसिकली देखिए, मास के टर्म्स में इनिशियल दे रखा था, रिमूव किया एटम्स के टर्म में, और पूछा है मोल्स के टर्म में, तो सबको मोल्स के टर्म में पहले कन्वर्ट कर लिया मैंने। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम which contains same number of atoms as are present in 4 gram of calcium। और दिया है कि एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम is 40 and 23 respectively। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है, इसमें आपको सोचना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा। क्या कह रहा हूं, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम, जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स हो, किसके बराबर, जितने 4 ग्राम कैल्शियम के अंदर में एटम्स हैं। सो इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये हो सकता है कि बोला है ना कि 4 ग्राम कैल्शियम में जितने एटम्स हैं उतने ही एटम्स सोडियम में चाहिए, तो निकाल लें कि 4 ग्राम कैल्शियम में एटम्स होते कितने। सो ओके, सो देखिए 4 ग्राम कैल्शियम जो है हमारे पास, मैं पहले निकाल लेता हूं मोल्स ऑफ कैल्शियम। मोल्स क्या होगा, मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन 40। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम हो जाएगा मोल्स इंटू अवोगाड्रो नंबर, दैट इज 0.1 इंटू अवोगाड्रो नंबर। क्वेश्चन ये कहता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम होने चाहिए बराबर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम के, और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम आप निकाल चुके हो, रख दो वैल्यू को। तो 0.1 इंटू अवोगाड्रो नंबर, इतने एटम्स थे, तो आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम कितना चाहिए, 0.1 इंटू अवोगाड्रो नंबर। तो आप ये क्या कह सकते हो कि मोल्स ऑफ सोडियम कितना चाहिए होगा, मोल्स ऑफ सोडियम हो जाएगा अगेन मास अपॉन, सॉरी एटम से चाहिए हम लोग को मोल्स, तो मोल्स हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर, that is 0.1 into Avogadro number upon Avogadro number, that is 0.1 मोल। अब मोल अगर निकाल लिया आपने तो फिर मास निकालना है, मास ऑफ सोडियम with moles
इंटू ग्राम एटॉमिक मास, मोल्स अभी निकाला हमने 0.1, और ग्राम एटॉमिक मास सोडियम का होता है 23, so this comes out to be 2.3 ग्राम। 3.01 into 10 to the power 23 atoms present in a sample of सोडियम, या सोडियम नहीं लेते हम ले लेते हैं कार्बन। 3.01 into 10 to the power 23 atoms present in a sample of carbon has same mass as a sample of helium. Calculate the number of atoms present in helium sample. Calculate the number of atoms present in helium sample. करिए, ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। नो, नहीं, ये नहीं आएगा आंसर। तो देखो क्या कह रहा है, एक सैंपल है कार्बन का और एक सैंपल है हीलियम का। दोनों का मास जो है वो सेम है, दोनों का मास सेम है, तो पहले तो मास निकालो तो अब तो सेम होगा। तो कहता है कि इतने एटम्स थे कार्बन सैंपल में, तो हम देख लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन कार्बन, वो है 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23। अब अगर नंबर ऑफ एटम्स पता है आपको, तो क्या आप मोल्स ऑफ एटम्स निकाल सकते हो? मोल्स ऑफ कार्बन, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर, सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू, ये आ गया 0.5। यहां तक पहुंचे हम। अब जरा मास निकाल लेते हैं, मास ऑफ कार्बन दैट इज इक्वल टू मोल्स इनटू ग्राम एटॉमिक मास। So 0.5 into 12, that comes out to be 6 ग्राम। ये मास ऑफ कार्बन निकाल लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखो, कार्बन का जो सैंपल है उसका सेम मास है एज दैट ऑफ हीलियम। तो जरा लिखें इक्वेशन अगर हम, तो हम कह सकते हैं मास ऑफ हीलियम शुड बी इक्वल टू मास ऑफ कार्बन। सो दिस इज हीलियम सैंपल, राइट, एक हीलियम का तो बात नहीं कर रहे, मास ऑफ कार्बन सैंपल। तो कार्बन सैंपल का आपको पता था 6 ग्राम, यानी कि हीलियम सैंपल का भी मास 6 ग्राम होना चाहिए।
अब अगर आपको मास पता चल गया हीलियम का, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो उससे पहले आपको निकालना होगा मोल्स ऑफ हीलियम। मोल्स ऑफ हीलियम क्या होगा? मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज मास 6, ग्राम एटॉमिक मास 4। ये कितना आ जाता है? ये आ जाएगा 3/2, दैट इज 1.5 मोल। अब पूछता है नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। मोल्स था 1.5 इंटू अवोगाड्रो नंबर, यहीं तक रख सकते हो, आप चाहो तो पूरा सॉल्व करना है। तो 1.5 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा कुछ 9.03 इंटू 10⁻23, और वो हमारा आंसर हो चुका होगा। थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा, हाँ, मोल कंसेप्ट में पेन चलाना पड़ता है। थोड़ा सा फॉर्मूले भी याद करने पड़ते हैं, हाँ बिल्कुल याद करने पड़ते हैं, अदरवाइज स्पीड नहीं आएगा। स्पीड नहीं आएगा तो कंसेप्ट क्लियर होंगे, बट सॉल्व करने में टाइम लगेगा, और एग्जाम में हमको स्पीड का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो इसलिए फॉर्मूलेज जो हैं वो याद करने पड़ेंगे। एक और एग्जांपल लिखिए। इन अ सैंपल ऑफ गैस हैविंग 2 ग्राम ऑफ helium, two moles of helium are added and 6.02 into 10⁻23 atoms of helium are removed. Calculate the final remaining moles of helium in sample. कीजिए सॉल्व। हम्म। तो अब हम डायरेक्टली मोल्स के टर्म में बात करते हैं। इनिशियल मोल्स, तो मास था 2 ग्राम और ग्राम मॉलिक्यूलर मास था 4, तो मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास दैट इज 0.5 मोल हो जाएगा। देन मोल्स एडेड, दैट इज 2। फिर मोल्स हटाया है, कितना हटाया? मोल्स रिमूव्ड, वो एटम्स के टर्म में दे रखा है 6.02 इंटू 10⁻23, लेकिन मेरे को तो मोल्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो गया 1। सो मोल्स रिमेनिंग, दैट इज इक्वल टू इनिशियल मोल्स प्लस मोल्स एडेड माइनस मोल्स रिमूव्ड, दैट विल बी 1.5 मोल्स, एंड दैट इज द आंसर। मैं हीलियम का एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत सिंपल सा केस था, बिकॉज हीलियम के कैलकुलेशंस आसान है। बट हीलियम की जगह कल को नियॉन कर दे,
क्रिप्टॉन कर दे, कोई भी दूसरा सब्सटेंस कर दे, मेथड चेंज नहीं होगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज बदल जाएंगी बट फॉर्मूला विल रिमेन द सेम।